नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे सेंटेंस, और सेंटेंस के क्रम में मैंने आपको सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताया है। आज हम लोग जानने वाले हैं कंपाउंड सेंटेंस। आपको पूर्व में ही बताया जा चुका है कि कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। आइए उसकी परिभाषा जानते हैं। लिखा है 10 सेंटेंस ऐसे वाक्य विच हैज अ प्रिंसिपल क्लॉज, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, प्रधान उपवाक्य हो, एंड एट लीस्ट और कम से कम अ कोऑर्डिनेट क्लॉज, और कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, एक समानपदी उपवाक्य हो, इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। क्लियर दोस्तों, एक बार पुनः समझते हैं। जिस वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। श्योर, प्रिंसिपल क्लॉज तो हर वाक्य में रहता ही है, और कोऑर्डिनेट क्लॉज एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, उसे हम जो है कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं कंपाउंड सेंटेंस के। जैसे मैंने कहा, he saw a lion and he ran away। इसका हिंदी मतलब होगा उसने एक शेर को देखा और वह भाग गया। यहाँ का सब्जेक्ट साइलेंट भी रह सकता है, अर्थात हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, he saw a lion and ran away। उसने एक शेर को देखा और वह भाग गया। कन्फर्म। चलिए अभी जानते हैं कि कौन सा सेंटेंस है। सबसे पहले नंबर बात कि इस वाक्य में दो फाइनाइट वर्ब हैं, एक सा है और एक रैन है। ये सिंपल सेंटेंस तो हो नहीं सकता। यह हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। अब आप पूछेंगे कैसे कंपाउंड सेंटेंस है, तो क्योंकि इस वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक जो है यह हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज है, और जिस वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है वह हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। वॉक फास्ट, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। ओके, इसका हिंदी मतलब होगा वॉक फास्ट, तेज चलो, अदरवाइज अन्यथा, वरना यू विल मिस द ट्रेन, वरना तुमसे ट्रेन छूट जाएगी, मिस हो जाएगी। अब देखिए यह हमारा जो है सिंपल सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसमें दो फाइनाइट वर्ब है, और सिंपल सेंटेंस में कितने फाइनाइट वर्ब चाहिए? एक फाइनाइट वर्ब। इसमें दो फाइनाइट है, एक वाक है और दूसरा जो है विल मिस है। इसमें दो फाइनाइट वर्ब है, तो दो फाइनाइट वर्ब है तो ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है, लेकिन यह हमारा कॉम्प्लेक्स नहीं है, कंपाउंड है। आप पूछेंगे कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं है, कंपाउंड क्यों है? क्योंकि इस वाक्य में मैंने एक प्रिंसिपल क्लॉज का प्रयोग कर दिया और एक जो है यहाँ कोऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग कर दिया, अतः यह हमारा कंपाउंड सेंटेंस होगा। कुछ और उदाहरणों से इसको समझते हैं। He was ill, so he did not go to school। वह बीमार था इसलिए वह विद्यालय नहीं गया। यह भी हमारा एक कंपाउंड सेंटेंस का उदाहरण है। अब पूछेंगे कैसे, तो वजह क्या है? यह एक प्रिंसिपल क्लॉज है और यह हमारा एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है ना, अतः यह हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। अब समझना यह है कि हम कैसे जान गए हैं कि यह प्रिंसिपल क्लॉज है और कैसे जान गए हैं कि यह कोऑर्डिनेट क्लॉज है। इन सब को जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा क्लॉज, तब हम समझ पाएंगे कि प्रिंसिपल क्लॉज कैसे है, क्यों है, और यह हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज क्यों है। दोस्तों एक बात और मैं आपको बताते चलूँ कि प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज लगभग एक ही चीज होता है, अर्थात जो कार्य प्रिंसिपल क्लॉज का होता है वही कार्य जो है कोऑर्डिनेट क्लॉज का ही होता है, ठीक है ना। इस वाक्य में हम इसको प्रिंसिपल क्लॉज और इसको कोऑर्डिनेट क्लॉज कह रहे हैं। हम इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज और इसको हम कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं।
उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी कि कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। लेकिन एक बात अभी आपको नहीं समझ में आई होगी कि हम कैसे पहचान ले रहे हैं कि यह प्रिंसिपल है, या कोऑर्डिनेट है, तो कोई सबऑर्डिनेट है, कैसे हम पहचान पा रहे हैं। तो इन सब को जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा क्लाज, और इसके अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लाज, और क्लाज वाला वीडियो आप जरूर देखेंगे क्योंकि वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। बिना उसको जाने आप सेंटेंस नहीं पहचान सकते हैं, बहुत दिक्कत होगी। ओके, थैंक यू।